नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर जुड़ रही हैं जो हमें बताएंगी साल 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा। आने वाले टाइम में हमारे नेचर, राजनीति और हमारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा साल 2025 का, हम जानते हैं श्री श्रेया शर्मा जी से। तो नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैम जानना चाहेंगे कि 2025 आने वाला है, नया साल आने वाला है, नई ऊर्जाएं सबके अंदर हैं। मैम ये कैसा रहेगा ये साल हमारे लिए? देखिए, इसमें मिले जुले परिणाम मिलेंगे जी। क्योंकि अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये मंगल का ग्रह है और यहाँ ये जो पूरा साल होगा वो मंगल से जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगल एक गर्म ग्रह है, बिल्कुल। तो थोड़ा ऊर्जावान रहेगा, लोगों में आपको ऊर्जा देखने के लिए मिलेगी और आपको सामाजिक तत्वों पे भी चीजों में जो है वो ऊर्जा का रुझान सबसे ज्यादा दिखाई देगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ गुरु का भी प्रभाव रहेगा, तो गुरु बड़ा शांत कहा जाता है। गुरु एक 3 नंबर है जो बड़ा शांत रहता है और न्यूमरोलॉजी के अलावा इसे अगर वैदिक ज्योतिष में देखा जाए तो मिले जुले परिणाम आपको इसमें दिखाई दे सकते हैं और कुछ भारी तबाही भी दिखाई दे सकती है। ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिली होंगी जो आपने शायद अपने बचपन से अभी तक नहीं देखी। बिल्कुल मैम, जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ की शनि के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। मैम साल 2025 में शनि की क्या स्थिति रहेगी? शनि जो है अपना जो मार्च में गोचर करेंगे शनि, और वो राहु के संगिध में आ जाएंगे और उसके बाद राजनीतिक हलचल आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। आपको राजनीति का तख्ता ही पलटता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि यह हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी आ जाए। बिल्कुल। और ये बाहर के देशों के लिए और हमारे देशों में जो झगड़े हैं, विश्व युद्ध हैं, इनको संकेत देने के पूरे आसार। मैम साल 2025 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, उनको सतर्क रहने की जरूरत है? ऐसी कौन सी राशियां हैं? जी, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि मकर राशि को बहुत ध्यान रखना है अपना। बिल्कुल। मीन राशि में क्योंकि गोचर करेंगे तो मीन राशि का विशेष तौर पे स्वास्थ्य के हिसाब से उन्हें बहुत ख्याल रखना है जी। और हो सकता है उनके लिए चुनौती भरा भी ये टाइम हो जी। तो यहाँ पर हम कर्क की भी बात करते हैं। कर्क में भी लोग जो है मतलब भावुक किस्म के लोग होते हैं, तो उनको भी सतर्कता रखनी चाहिए। मैम ऐसे छोटे छोटे उपाय जो करके हम चेंजेस ला सकते हैं? देखिए, अगर हम राशि अनुसार बात करें तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ये मंगल का साल है, तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी को लड्डुओं का भोग, हनुमान यंत्र की पूजा, हनुमान जी के जप जितने हो सके उतने हमें करने चाहिए। उससे इस साल में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि हेल्प मिल सकती है, आपको एक भगवान का सहारा मिल सकता है। तो ये सतर्कता इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हल्दी की गांठ चढ़ा सकते हैं और आने वाले समय में जो है जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। मैम जैसे जानते हैं कि इस टाइम युवा राजनीति में बहुत उतर रहे हैं। मैम साल 2025 में क्या युवाओं को राजनीति से जुड़े कोई सतर्कता या कोई उनके लिए बेनिफिट्स चीजें रहेंगी? जी, मैं आपको बताती हूँ कि ऊर्जावान, जैसे मैंने कहा, तो ऊर्जा जो है वो युवाओं में देखी गई है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे धर्म के प्रति युवा सबसे आगे बढ़ रहे हैं, धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं युवा। देखकर बड़ी खुशी भी होती है, अच्छा लगता है कि आजकल की जनरेशन के बच्चे जो हैं वो हिंदू धर्म के लिए आगे, अनेक धर्म के लोग निकलते हैं, सब अपने धर्मों के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारे धर्म के लिए जो युवा निकल रहे हैं, आपने देखा बागेश्वर धाम से बागेश्वर बाबा जी हैं, तो वो भी युवाओं को लेकर निकले हैं। तो जब ये इतनी अच्छी पहल हमारी तरफ से हुई है तो 2025 में इसका कुछ नया ही रूप आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वृद्ध से ज्यादा हमारी युवा ही पीढ़ी आगे राजनीति में राज भी करे और अपने धर्म के प्रति खड़ी भी रहे। जी मैम, जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल पर्यावरण के लिए क्या चेंजेस हैं? पर्यावरण के लिए देखिए, मेन तो ये है कि इस साल ज्वालामुखी का ज्यादा वो रहेगा, विस्फोटक हो सकता है, चीजें मतलब खराब भी हो सकती हैं, जंगलों में आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पर्यावरण के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? जगह जगह पर प्लांटेशन तो जो करते ही हैं वो करते रहें। और ज्योतिष में क्या है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आयुर्वेद में भी पड़ती है। तो ग्रहों से रिलेटेड जड़ी बूटियां जो भी होती हैं वो हमें अपने पेड़ पौधों से मिलती है, तो उसका बचाव के लिए भी लोगों को सोचना चाहिए। और कहा जाता है कि अगर
पर्यावरण अच्छा है तो बुध ग्रह एक्टिव होता है जी बिल्कुल, और मरकरी एक्टिव होता है, तो उससे क्या है कि लोगों को बुद्धि और चीजें बहुत कैच करने की आदत भी पड़ती है। जो बच्चे हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए पर्यावरण का तो 2025 में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। मैम मतलब हम छोटे छोटे उपाय करके इन चीजों से बच सकते हैं। आप बिल्कुल बच सकते हैं और बचा भी सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। दिल्ली में आप देखते हैं कितना फोग है और ये सब चीजें जो हैं जो आपके दिनचर्या को खराब करती हैं, आपको बीमारियों की तरफ ले जा रही हैं जी। तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखना होगा 2025 में। मैम जैसे हम जानेंगे कि 2025 आने वाला है, मैम ऐसी कौन सी राशि है जिनको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होने के चांस बन रहे हैं इस बार? देखिए सबसे अच्छी तो चांदी जो होने वाली है वो मेष राशि की सबसे अच्छी चांदी होने वाली है और वृषभ राशि भी इस टाइम जिनके कब से काम छूटे हुए थे वो वृषभ राशि, वृश्चिक राशि बहुत अच्छा समय दिखाएगा वृश्चिक राशि को। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो अपनी मिथुन राशि है, मिथुन राशि का भी बहुत अच्छा प्रभाव है। ओके मैम, आई थिंक मेरी भी राशि मिथुन राशि ही है। मैम जैसे हम जानना चाहेंगे कि साल 2025 आने वाला है मैम, तो इससे राजनीति पे और जैसे बहुत सारी विपक्ष पार्टियां हैं मैम, इन पे क्या कोई बड़ा प्रभाव पड़ने के चांस बन रहे हैं? बहुत बड़ा प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चीजों में बदलाव, आप राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी राजनीति से जुड़े हुए ग्रह हैं, शनि राहु का एक साथ गोचर होगा और मंगल का साल है, तो कहीं ना कहीं शनि और मंगल शत्रु राशि हैं, तो राजनीति का ऐसा तख्ता पलट होगा, बड़े बड़े मंत्री की भी बुद्धि फिर जाएगी और वो भी अपनी कह सकते हैं कि मैंने जैसे बताया कि राजनीति में प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन पर भी आंच आने के पूरे योग बनेंगे और कुछ भी हो सकता है जी। तो इस समय 2025 के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, राजनीति के ये भी हो सकता है कि विपक्ष भारी हो जाए, बिल्कुल, और अपना जो भी अपनी सरकार इस समय चल रही है उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट भी है। मैम ऐसा हम क्या जान सकते हैं, जैसे मैम कि अभी हम देख रहे हैं कि धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि अभी देखो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, संबल में निकला जी मैम, ऐसा हम क्या जानेंगे कि 2025 में धर्म में क्या सबसे बड़े बदलाव होने वाले हैं? देखिए धर्म के प्रति जैसा कि मैंने बताया कि जागरूक हो जाएंगे, है ना, अभी भी हो रहे हैं हम लोग, युवा पीढ़ी भी हो रही है, हम लोग भी हो रहे हैं और जो संत हैं हमारे वो भी जागरूक हो गए हैं, तो ये हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छी बात भी है। और नए जो ये जैसे संबल में अभी मंदिर निकला है हनुमान जी का, शंकर जी का, सभी देवी देवताएं वहाँ निकले हैं, बिल्कुल। तो पहले ही कह दिया गया था, पुराणों में ये सब लिखा हुआ है, वेदों में ये सब लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये मंदिर होगा या यहाँ पर एक कलिक अवतार होगा, जो कलयुग में कलिक अवतार होगा वो भी संबल में किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा होगा। एक्सीलेंट, ये भी लिखा हुआ है वेदों में। तो साइंस तो अब ढूंढ रहा है इन सब चीजों को, ये सब वेद में पहले से लिखे हैं। तो 2025 में कुछ ऐसी ही अद्भुत अनोखी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी। अच्छा मैम, साल 2025 में ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर हम देखें, मैम ऐसे कौन से मंत्र और रत्न हैं जो चेंजेस करा सकती हैं, बड़े चेंजेस जिससे हो सकते हैं? देखिए सबसे अच्छा तो मेष राशि के लिए है कि मेष राशि वाले के जो लोग होते हैं वो मंगल ग्रह से ही रिलेटेड होते हैं और वृश्चिक वाले भी मंगल से ही रिलेट करते हैं, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा मंत्र है ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र का उच्चारण मेष राशि वालों को बहुत अच्छा धन लाभ है, वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छा धन लाभ है, विदेश की यात्राएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है और वहां पर वो मंत्रों का जाप करें, ठीक है ना। यंत्र की बात करें तो मंगल यंत्र अपने घर में रख सकते हैं, किसी से सिद्ध करवा सकते हैं, कोई आपके पुरोहित हैं, पंडित हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज बाजार से लाके डायरेक्ट नहीं रखते, बिल्कुल उसको सिद्ध करवा कर उसमें मंत्र जाप कर सकते हैं। और आप एक हनुमान जी को ध्वजा चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को ध्वजा चढ़ानी बड़ी शुभ मानी जाती है कि विजय का प्रतीक है। ये तो मैं राजनीति के लोगों से भी कहूंगी कि वो हनुमान जी को अवश्य ध्वजा चढ़ाएं जी। तो इससे क्या है कि ये पताका चढ़ाना समझते हैं आपकी विजय घोष होता है, तो ये हमारे धर्म के प्रति बहुत अच्छा संदेश है कि हर हिंदू धर्म के बालक को, हर हिंदू धर्म की स्त्री को, पुरुष को, उनको ध्वजा जरूर चढ़ानी चाहिए हनुमान जी पे। यह चढ़ाने से अपने धर्म की
उत्पत्ति भी होती है और लोगों को पता भी चलता है कि हम हिंदू धर्म से। बिल्कुल मैम, जैसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसे छोटे से उपाय जो हम सब कर सके मैम, ऐसा कोई छोटा उपाय 2025 में जो सबके लिए लाभदायक साबित हो सकता है? देखिए, एक छोटा सा उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा इस बात में कि कभी कभी हम कुछ काम ऐसे करते हैं कि हमें लोगों की नजर लग जाती है, टोक लग जाती है ना। हम कभी किसी भी उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें एकदम से टोक लग गई तो फिर हम नीचे आ गए, मतलब बिल्कुल नीचे आ गए। तो 2025 की शुरुआत में ही आपको एक कार्य करना है, आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। उस जटा वाले नारियल को एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स आपको अपने सर पे से उतारना है। उतार कर आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है और उनसे अपने स्वास्थ्य की, अपने जीवन की, सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है। बिल्कुल। वह नारियल आपको घर वापस नहीं लेके आना है, वहीं छोड़ के आना है और वहीं पर खड़े होके हनुमान जी की आरती करनी है। ये सबसे सरल उपाय है जी। इसमें आपको किसी तरह का मंत्रोच्चारण नहीं करना, इसमें आपको बस हनुमान जी से अपनी सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी। मतलब ये उपाय हम सब कर सकते हैं? ये आप सब कर सकते हैं, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बड़ा हो, स्त्री हो, कुछ भी, कोई मतलब भी हो, ये सारे लोग कर सकते हैं, ये सभी लोग कर सकते हैं। मैम, जैसे हम जानना चाहेंगे साल 2025 आ रहा है, इसमें शादियां भी होंगी मैम, ऐसा कौन सा महीना रहेगा जिसमें हम शुभ मान सकते हैं साल 2025 में शादी करना? देखिए, 2025 की बात करें तो फरवरी का महीना शादियों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। बिल्कुल। आगे जब देव उठान हो जाते हैं तो नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा रहेगा, शादियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और बीच में श्राद्ध पक्ष में शादियां होती ही नहीं है, तो जिन लोगों की कह सकते हैं कि अब तक शादियां रुकी हुई थी कुछ राशियों की, वो अब 2025 में होगी। मंगल का साल जो है वो वैवाहिक जीवन को भी दर्शाता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मांगलिक है या कोई कन्या मांगलिक है तो उसका विवाह कई सालों से रुका हुआ है। मेरे पास भी काफी कुंडलियां आती हैं, तो उनके विवाह रुके हैं, तो ये समय जो है उनके लिए भी शुभ आ रहा है और उनके विवाह का समय। मैम, जैसे अगर हम आपसे पर्सनली डिटेल्स लेना चाहें मैम, जैसे अभी हमने देखा कि आपके रूम में काफी सारे मेडल्स रखे हुए थे मैम, जैसे आपने ये जर्नी की शुरुआत कब किया था? जी, मेरा ये जर्नी की शुरुआत मेरे बचपन से ही हुई थी और मेरे पिता, मेरे चाचा जी, हमारा ये पैतृक कार्य है, ज्योतिष का कार्य है, वास्तु का कार्य है। तो सही मानने में तो गुरु मेरे वही हैं जी। और दूसरा उसके बाद जो हमने पढ़ाई की उसका, वेदों का जो अध्ययन किया, सभी चीजों का, और अपनी साधना और पूजा का भी कारण है कि आज हम इस जगह बैठे हैं। मैम, जैसे हम जानना चाहेंगे कि साल 2025 आ रहा है मैम, इसमें हम आत्मचिंतन और ध्यान करने के लिए कौन सा मंत्र तो सबसे बेहतर साबित होगा लोगों के लिए? देखिए, लोगों को जब कुंडलिनी जागृत करनी होती है तो उसमें कभी कभी लोगों को समझ नहीं होती है और ना वह सीखना चाहते हैं, केवल YouTube का सहारा लेते हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हमें उसके बहुत विपरीत चीजें देखने को मिलती हैं जी। लेकिन एक आम इंसान के लिए केवल ओम का उच्चारण करना, ओम की ध्वनि का उच्चारण करना या ओम को अंतर मन से उच्चारित करना, ये सबसे अच्छा इस समय उपाय है कि आपको जब भी आत्मचिंतन करना है, अपने बारे में जानना है, ठीक है ना जी। आजकल की दुनिया में इंसान खो चुका है जी। सुबह जाता है, शाम को आता है, सारा दिन उसे मतलब अपने ही सामाजिक तत्वों में विलीन रहता है, लेकिन मेडिटेशन बहुत जरूरी है, आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, तो उसके लिए ओम का उच्चारण करके अपना कर सकते हैं। मैम, जैसे हम जानना चाहेंगे कि साल 2025 में लोगों की लव लाइफ कैसी रहेंगी? लव लाइफ आपको देखने को मिलेंगी, कई रिश्ते टूटेंगे। ओके। शक के घेरे में जितने भी कपल्स हैं वो आएंगे। बिल्कुल। प्रेमी प्रेमिका के बीच में बहुत सारी अनबन भी होंगी। वाह। मतलब ये देख लीजिए कि हम कह सकते हैं कि लोगों का सच निकल के इस टाइम सामने आए। वाह, क्या बात है मैम। ये नहीं कह सकते कि उनकी लव लाइफ अच्छी जाएगी जी, लेकिन जो हृदय से अच्छे हैं, सच्चे प्रेम करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन पार्टनर से उससे रिजल्ट अच्छा नहीं है। मैम, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये चीजें टूटने से बचें? देखिए, टूटने से बचने के लिए तो डिपेंड कुंडली पे होता है। जिस तरह के ग्रह उनको हमें मतलब बताते हैं कि भाई उनका रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, तो उपाय तो जब भी बताए जाते हैं जब सामने दोनों कुंडलियां हो, लड़के की भी हो लड़की की भी हो, तो उपाय तो उसी आधार पे बताए जाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप इस समय आपको टूटने को दिखाई दे। एक्सीलेंट। मैम, जैसे जानना चाहेंगे कि साल 2025 में मैम क्या ऐसी कोई महामारी है जो इंडिया को खतरे में ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। आपको ये
चीजें देखने को मिलेंगी मार्च के लास्ट में, जब शनि का मीन राशि में गोचर होगा। तब आपको दिखेगा कि किसी महामारी का प्रवेश हमारे यहाँ जरूर होगा। मैम साल 2025 में शनि की स्थिति और राहु और केतु की चाल कैसे रहेगी? इन सब की चाल देखिए, शनि कुछ राशियों की 7.5 छोड़ चुका है। बिल्कुल, शनि कुंभ राशि से निकल चुका है और वहां से 7.5 हट गई है। मकर राशि को भी बहुत रिलीफ है, लेकिन मेष राशि के सर पे आएगी 7.5। जिस तरह के धन लाभ होंगे तो टेंशन भी बहुत बढ़ेगी। मतलब मेष राशि वालों सतर्क रहो। सतर्क रहें कि ये नहीं कि धन आ रहा है, धन भी टेंशन से आएगा। और उस चीज में आप देखिए कि जो शनि का प्रभाव रहेगा वो राहु के साथ जब भी रहता है तो नेगेटिव परिणाम ज्यादा देता है, पॉजिटिव कम देता है। तो आपको धार्मिक बन के रहना है और अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। बिल्कुल, आप ईमानदारी से पैसा कमाएंगे तो आपको फल दिखाई देगा। आप जहां भी धोखाधड़ी करेंगे या नंबर 2 का पैसा लेंगे, वहीं मतलब आपको सभी को ईमानदारी से मार की जरूरत है। हाँ, इसलिए राजनीति का भी राजनीति में बहुत होती है धांधली। जी जी बिल्कुल मैम। जैसे साल 2025 में मैम युवाओं के लिए का कोई रोजगार के ऑप्शंस खुलेंगे? क्योंकि मैम आज के जो युवा हैं वो रोजगार के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। सरकारी नौकरी, जी बिल्कुल, योग बनेगा बहुत अच्छा योग बनेगा सरकारी नौकरी। अभी आप देख रहे हैं कि मेट्रो भी हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है, तो ये उधर पूर्वांचल में भी शुरू हो रही है। जिस तरह सरकार ने काम किए हैं उस तरह की बहुत अच्छी कह सकते हैं कि नौकरियों के जो स्रोत हैं वो खुलने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि बस की सुविधा भी कितनी अच्छी हो गई। मैंने भी कुछ समय पहले सुना था कि हमारे यहाँ वो बिजली वाली बस भी चलेगी। जी बिल्कुल, है ना? हाँ, वो भी चलेगी, जो शायद जयपुर से रास्ते में जाती है। तो युवाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब के स्रोत खुल रहे हैं। बिल्कुल, उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। उस ऊर्जा को कहीं और लगाने की बजाय पढ़ाई में लगाई जाए। तो शिक्षा के स्तर में इस समय जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग बीटेक और ये सब कर रहे हैं, जितना भी ये सॉफ्टवेयर का वर्क है, कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का वर्क है, उसमें उन्हें रुझान देखने को मिलेगा। ये सब कारक राहु का है। वाह, जितनी भी टेक्नोलॉजी है आपकी, आप ये माइक लेके बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, या आपने कैमरा यूज किया है, ये सब राहु है। फोन हमारा राहु है। बिल्कुल। तो जितना भी बच्चे इसमें ग्रो करेंगे, ग्रो मतलब पॉजिटिव वे में, तो वो उनको बहुत अच्छा फल देगा। तो गवर्नमेंट की तरफ आप लोगों का मतलब जो बनेगा युवाओं के लिए, मतलब अगर मेहनत करते रहें, बिल्कुल अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो अपनी पढ़ाई में लगाएं जी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उन्हें देखने को। मैम अगर जैसे जानना चाहेंगे कि साल 2025 में मैम ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी है या इंडिया और जैसे विदेशों के संपर्क है मैम, ये क्या कैसे रहेंगे मैम? क्योंकि जैसे अभी मैम हमने देखा है कि काफी टेक्नोलॉजी चीजों पे मोदी जी बात कर रहे हैं। मैम क्या ये जो संपर्क बन रहे हैं ये हमेशा के लिए बन पाएंगे? देखिए, हमेशा के लिए मोदी जी ने जो अपने संपर्क बनाए हैं वो तो खैर सराहनीय है। जो आज जहाँ हमारा देश खड़ा है वो मोदी जी की वजह से खड़ा है। बहुत अच्छी जगह मोदी जी ने उसे पहुंचा दिया है। लेकिन आपको कहते हैं ना कि कहीं किसी की नजर लग जाती है और दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। जहाँ दोस्ती दिखाई देती है तो सामने दुश्मन होता है। तो अदर्स जितने भी टेक्नोलॉजिकल, जैसे चीन बहुत आगे चल रहा है, जापान बहुत आगे। मैंने सुना जापान ने कैंसर की भी वो बनवा ली है, दवाई वैक्सीन बना दी है। तो वहां पे हम लोगों को टक्कर देने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, शत्रुता निभाने के लिए। वो शत्रुता अब इस साल दिखाई देगी। मैम क्या ज्योतिष के अनुसार इंडिया में भी कोई ऐसे न्यू चीजें हो सकती है जैसे चाइना ने भी किया है? देखिए, कुछ वैक्सीन बन सकती है, हाँ, और कुछ बन भी रही हैं शायद अभी। कुछ जैसे वैक्सीन तो उसकी भी बनी थी, कोरोना की भी बनी थी, वहाँ पे मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। तो अपने देश के लिए अब एक नई चीजें बन रही हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, 2027 तक बात पहुंचेगी। मैम क्या साल 2025 में किन राशियों के लिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतन हो सकता है? स्वास्थ्य में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तो मेष राशि को पेट की दिक्कत रहेगी। बिल्कुल, पेट में परेशानी। वृषभ राशि वालों को ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा ध्यान रखना है उनको। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों को अपनी कमर से लेके किडनी से लेके इन सब चीजों का ध्यान रखना। मैम क्या इस साल, नए साल में मैम क्या कोई प्राकृतिक आपदा आने के जैसे भूकंप, तूफान ऐसी कोई? बिल्कुल आएंगे। आप देखेंगे कि इस साल बहुत बड़े बड़े खतरे भी हैं। जैसे कि बताया कि ऊर्जावान है और ऊर्जा
जो प्रभावित करती है, भूमि से रिलेटेड जितने भी भूकंप हैं जी, ज्वालामुखी भी आपको देखते हैं, ज्वालामुखी भी है जी, और आपको ये देखती है जो जल से संबंधित जो भी परेशानी होगी, मतलब ये हमारे यहाँ तूफान आते रहते हैं, बिल्कुल। इन सब से बहुत दिक्कत होगी। सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे, आप देखिएगा। अच्छा मैम, अगर आपके अकॉर्डिंग हम जानना चाहें मैम, जैसे ये चीजों को रोकने के लिए क्या ज्योतिषी में कोई उपाय है? देखिए, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये सौर मंडल से मतलब होकर गुजरती हैं, तो इसमें अगर आप और मैं कोई उपाय करें तो वो तो नहीं कारगर हो सकता। ये तो पूरे देश के लिए एक मैसेज होना चाहिए कि हमारे हर घर में दुर्गा हवन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हर घर में दुर्गा पूजा जरूर होनी चाहिए। जी, दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ जो है वो हमें विपदाओं से बचाती हैं, जी, संकटों से बचाती हैं। और जब सही तरीके से अगर आपको दुर्गा का हवन करना नहीं आता जी, तो किसी पुरोहित पंडित से किसी भी अष्टमी को अपने घर में दुर्गा जी का हवन कराना बहुत ही शुभ रहेगा। मैम जैसे कि बात हो रही है साल 2025 की और हम राशियों पे ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जानना चाहेंगे, पहली राशि मेष राशि है मैम, इनका करियर, स्वास्थ्य और ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो काफी चीजों से बचा सकते हैं? मैम अगर मेष राशि के बारे में आप बताएं। मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि इस साल बहुत ही धमाकेदार है और विदेश यात्रा मेष राशि के लिए बहुत अच्छी है। शनि का, राहु का मतलब आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ही परिणाम देते हैं, पॉजिटिव भी देंगे। और अगर हम इसमें बात करें करियर के बेस से तो बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और लोगों से भिड़े ना, नोक-झोंक ना करें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लोगों मतलब से मेष राशि वालों लड़ाई मत करें, उग्र हो जाते हैं। बिल्कुल। मेष राशि वाले ज्यादातर, मेष राशि में मांगलिक लोग भी आते हैं तो वो मांगलिक लोग भी बहुत उग्र हो जाते हैं। मैम इनके लिए कोई उपाय छोटे-छोटे? इनके लिए देखिए, हनुमान जी की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। वाह। राम जी का जितना नाम जपेंगे इतना ही इनका जो मनोबल है वो तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इनको जो बेफजूल के गुस्से आते हैं ना, वो उससे रुका। मैम मेष राशि के बाद हम जानते हैं वृषभ राशि का जीवन कैसा रहेगा साल 2025? वृषभ राशि ने बहुत ही परेशानियां झेली हैं अब तक और उनका पिछले 3 साल से बड़ी परेशानी उनके जीवन में आई है। उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। इस साल बहुत ग्रो करेंगे, जो उन्होंने नहीं देखा वो इस साल देखने को उन्हें मिलेगा। हो सकता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए टॉपर वाली स्थिति है इस साल वृषभ राशि के लिए। और फाइनेंशियली भी ठीक रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी उनका ऐसा कोई नहीं है कि उन्हें कोई तरह की परेशानी आएगी, मतलब उनका मिले जुले परिणाम है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट जो इस बार दिखा रहे हैं वो वृषभ राशि। मैम क्या वृषभ राशि वालों को प्लॉट से रिलेटेड मैम वो उनको खरीदना चाहिए साल 2025 में कि नहीं? हाँ, भूमि से रिलेटेड अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो उनकी प्लेसमेंट अगर देखी जाए 4th हाउस से अपना घर देखा जाता है। जो लोग किराए पे रह रहे थे उनके अपने मकान बनने के पूरे योग हैं नवंबर दिसंबर के आसपास, तो वो अपना घर भी खरीद सकते हैं। मैम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। जी, मिथुन राशि को अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और भगवान गणेश की जितनी पूजा करेंगे वो तो उनको उन्नति मिलती चली जाएगी। नौकरी में प्रमोशन के टाइम इस टाइम मिथुन राशि के चल रहे हैं। मतलब मुझे भी गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ानी चाहिए और नियमित उनकी आरती करनी चाहिए और जो भी भोग वगैरह जो लड्डू पसंद है गणेश जी को वो चढ़ाना चाहिए। मैम क्या मिथुन राशि को प्लॉट से रिलेटेड कोई बात है? देखिए, मिथुन राशि का भी इस समय प्लॉट से रिलेटेड तो कोई योग नहीं बन रहा है, लेकिन अगर उनका आवागमन आना जाना बाहर रहेगा, मीटिंग्स रहेंगी, लोगों से वार्तालाप भी होगा, लेकिन उनकी डील ऐसा हो सकता है इस साल पूरी ना हो, तो 2026 में पूरी हो सकती है। मैम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। जी, कर्क राशि वाले थोड़ा सा चंद्रमा से रिलेट करते हैं, भावुक भी होते हैं और मन के बड़े सहज होते हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी उनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। 2025 ऐसा है कि उन्हें सोच समझ के डिसीजन लेना है जी। जो भी काम करना है बड़ी ही मतलब कहते हैं ना चालाकी से करना है। सामने वाला कभी भी आप पे हावी हो सकता है। कर्क राशि वाले जो है नियमित रूप से पूर्णमासी का व्रत जरूर करें, तो उन्हें लाभ होने के पूरे आसार हैं। और अपनी जो भी भावनाएं हैं उन पे कंट्रोल रखें। जो भी प्रेमी प्रेमिका हैं इस समय उन्हें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है, वरना सामने से उन्हें रिवर्ट बैक बहुत खराब मिलेगा।
इनके लिए कोई छोटे से उपाय? इनके लिए केवल पूर्णमासी का व्रत करें। हाँ, चंद्रमा की पूजा इनके लिए बहुत अच्छी होती है और हम हमेशा कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में घूमना इनके लिए बड़ा ही शुभ होता है। तो ये हमेशा चंद्रमा में वॉक करें रात्रि में निकल के, और फुल मून जो पूर्णिमा को दिखाई देता है उसमें व्रत आदि। हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जो है इस समय सूर्य की राशि सिंह राशि कही गई है, उसके देवता सूर्य हैं। तो सामाजिक तत्वों पे ऐसे लोग उठेंगे और कई तरह के बड़े अधिकारियों से इनका मेलजोल भी बढ़ेगा, उठना बैठना भी होगा और गवर्नमेंट से जितना जुड़ते चले जाएंगे। जैसे कुछ लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो इस समय सिंह राशि के लिए राजनीति का समय ठीक है, वो जरूर प्रवेश करेंगे। मतलब मैं बताना चाहूंगी मेरी मम्मी राजनीति में जा सकती है। बिल्कुल, आपकी मदर भी राजनीति में जा सकती है, या सामाजिक तत्व भी कहा जा सकता है, जैसे रिश्तेदारों से समाजों में जुड़ सकती हैं, या समाज के किसी भी अच्छे लोगों से उनका मेलजोल हो सकता है, अधिकारी लेवल पे भी हो सकता है। बिल्कुल। और मान सम्मान बहुत बढ़ेगा उनका। अच्छा। हाँ, स्वास्थ्य के प्रति अगर बात करें तो उनको इस समय सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल सही बात है। मेरी मम्मा जी से निवेदन है कि थोड़ा स्वास्थ्य रिलेटेड ध्यान रखें। हाँ, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत इनको आ सकती है, नसों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय करें कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। हाँ मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, सूर्य भगवान को अर्घ देने का सही तरीका तो यही होता है कि आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य संध्या के समय, ये 3 बजे उठना चाहिए वैसे तो हमें, 3 बजे संध्या के समय हमने उठना चाहिए। और जिस भी समय आप देखते हैं आजकल आ जाता है कि टाइमिंग क्या है, सूर्योदय की टाइमिंग क्या है, तो उस समय सूर्य की पहली किरण पे ही हमें सूर्य को जल देना चाहिए। और सूर्य को जल देने का तरीका, तांबे का एक धातु कही है तांबे की, वो सूर्य की धातु है, तो आपको तांबे के लोटे में ही जल देना चाहिए। और जब भी आप सूर्य को जल दें तो खड़े होकर दें और अपने ऊंचाई से दें, मतलब अपने शरीर की ऊंचाई से दें, जो सूर्य की किरणें हैं वो आपके शरीर पर पड़े। तो इस तरह अगर सूर्य को जल दिया जाए तो सूर्य के प्रभाव अच्छे होते हैं। और जब आप जल दें तो सूर्य का उच्चारण करें। मैम, जैसे हम बात कर रहे थे मैम कि सूर्य भगवान को जल देते समय मैम हम सुनते हैं कि पैर में छिट्टी पड़ती है। हाँ। मैम, जो छींटे पड़ते हैं जल के, मैम कहते हैं ये गलत होता है कि सही होता है? नहीं, देखिए, आप जब सूर्य को जल देते हैं तो भूमि का भी योगदान होता है। तो जिस भूमि पर हम खड़े हैं, अगर आप जल दे रहे हैं तो आपके शरीर पे जितने भी छींटे पड़ रहे हैं वो शुद्ध जल की पड़ रही है ना। पैर उस समय जब हम स्नान करके जल देते हैं तब हम शुद्ध होते हैं। ओके। हम ऐसा तो नहीं कि वॉशरूम से आके जल दे रहे हैं तो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आगे मिट्टी का पॉट रख लेते हैं और उसमें जल देते हैं। तो वो भी एक सही तरीका है और ये भी एक सही तरीका है। और पहले का जल जो है वो हमारी शुद्ध, जो भी ये हमारी गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इनमें ही दिया जाता था। तो उस समय हम शुद्धिकरण में होते हैं तो उसका ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मैम, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो बैठ के जल देते हैं सूर्य भगवान, मैंने ऐसा देखा है। नहीं दे सकते हैं बैठ के। जब भी आप सूर्य और चंद्रमा को जल दें तो कभी भी बैठ के नहीं दें, खड़े होके जल दें। ठीक है ना। और जल देने का तरीका मैंने जैसा कि आपको बताया कि अपने शरीर से उठाकर जल दें। बिल्कुल। ठीक है ना। ये नहीं कि आप अपने फेस के सामने से जल दे रहे हैं, आप सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए तब जल तो ज्यादा। मैम, बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, उनके लिए कैसा रहेगा साल 2025? कन्या राशि बहुत ही अच्छी राशि है और इस समय कन्या राशि वालों के लिए भी समय जो है वो अनुकूल है। मिले जुले परिणाम उनको मिल सकते हैं। थोड़ा सा उनका वैवाहिक जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा, अनबन हो सकती है। पर बुध की राशि है, गणेश जी की राशि है, अगर वो गणेश जी की पूजा करते रहें और हनुमान जी की पूजा करते रहें तो उन्हें ये सब प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ओके। मैम, जैसे बात करते हैं तुला राशि के बारे में कि इनका तो साल 2025 कैसा रहेगा? 2025 में बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि उनको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। मतलब ये आप समझ लीजिए कि पसीने वाली मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी। अगर वो सुबह निकलते हैं और शाम को घर आते हैं तो उनके कार्य सफल हो सकते हैं। कार्य के प्रति ईमानदारी इस समय तुला राशि वालों को जरूर दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। मैम, इनके लिए कोई छोटा सा उपाय? देखिए, इनके लिए अगर ये कर सकते हैं तो गाय को आलू खिलाने का काम करें, है ना। गाय को बॉइल्ड आलू दें। और ये तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ उपाय है इस साल का 2025 का। और हरी घास भी खिला सकते हैं
और जैसे ये हरी सब्जियां आजकल सर्दियों में बहुत आ रही हैं, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। मैम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, कैसा रहेगा साल? वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है। फरवरी तक थोड़ा सा परेशानी इनको देखने को मिल सकती है, लेकिन फरवरी के बाद जैसे ही मार्च आएगा तो इनके जो काम अभी तक नहीं बन रहे थे, जो चीज नहीं इनकी उजागर हो पा रही थी, वो काम इनके बनने शुरू हो जाएंगे। और इनके जीवन में क्या है कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, रिश्तों में संबंध जो है वो बहुत ज्यादा खटास पैदा हो गई थी। वैसे भी मेरी दीदी मुझसे लड़ती बहुत है। तो इनमें जो खटास पैदा हो गई थी, और ये कह सकते हैं वाणी का बहुत ध्यान रखना है बिल्कुल। कि किसी का अपमान ना करें इस साल। अगर करते भी हो मुंह से अपशब्द ना निकालें, तो इनके लिए ये साल बेहतर है। और अगर ये वाणी पर कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी उत्तेजना दिखाते हैं, तो इनके लिए साल खराब। मैम पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों के लिए? पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों के लिए अपनी एनर्जी जो है वो स्पोर्ट्स में भी दिखा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और कह सकते हैं कि देश के लिए मेडल भी ला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी चैंपियनशिप हुई शतरंज की, और उन्होंने अपने देश के लिए बिल्कुल। मैम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के भी बहुत अच्छे परिणाम तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं 2025 में, लेकिन धनु राशि वालों को अपने लिए मतलब अपने लिए जो बड़ों की सेवा है वो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। जैसे वो अपनी माता के हमेशा चरण दबाएं, पैर छुएं, या माता पिता का सम्मान करें, और जो भी सलाह लें वो बड़ों की कहने से लें। अच्छा। हाँ, जितनी भी सलाह है घर के बड़े से करके करते हैं तो उन्हें बेनिफिट होगा। धनु राशि वालों को अगर वो बड़ों से बात करे बिना ही अपने सारे वो कर रहे हैं काम, तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके मैम, जैसे बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए शनि की 7.5 उतर रही है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। और वो उनको तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़े गड्ढे में से निकल के बाहर आ गया हूँ। एक्सीलेंट। तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। तो शनि का भार, शनि डिसिप्लिन सिखाता है। आप कहते हैं कि उनकी पॉलिश हो गई है अब तक, और अब वो उस पॉलिश से निकल के बाहर चमकदार होके दिखाएंगे अपना सारा। मैम इनके लिए कोई छोटे छोटे उपाय? इनके लिए तो ये हनुमान जी की पूजा करें। जी। मकर राशि वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा शनि देव के चरणों में हो सकता है तो ज्यादातर दीपक जलाएं, और हमेशा अपने कर्मों की क्षमा मांगते हुए शनि देव के सामने नतमस्तक रहें। बिल्कुल, क्योंकि मकर राशि के देवता भी शनि देवता हैं, तो सारी जो कृपा होगी वो शनि देव की। मैम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में, साल 2025 कैसा है? 2025 में कुंभ राशि को भी बहुत रिलीफ मिलने वाला है। मैम एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे हम देखते हैं कुंभ राशि के बारे में कहीं ज्यादा गलत नहीं लिखा होता है। नहीं, कुंभ राशि वालों के लाइफ में आप देखेंगे तो स्ट्रगल सबसे ज्यादा वही करते हैं। बिल्कुल, ये चीज तो मानना सबसे ज्यादा स्ट्रगल वही करते हैं, लेकिन उनका काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। वो कितनी भी मेहनत करें उनके काम बिगड़ जाते हैं। अक्सर मेरे पापा को एडवाइस अच्छा। तो उनके कार्य जो है जो अब तक करते आ रहे थे, संघर्ष करते आ रहे थे, 7.5 भी उनके ऊपर से भी इस बार उतर रही है। तो कुंभ राशि से भी शनि निकल जाएंगे, और बहुत सारी चीजें उनको बदलाव देखने को मिलेंगी। नौकरियों में बहुत अच्छी उन्नति कह सकते हैं कि बॉस एकदम खुश होके बॉस प्रमोशन देंगे, या फिर जो लोग यहाँ थे वो विदेश भी जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम जैसे बात करेंगे कि इनके लिए ऐसा कौन सा छोटा सा उपाय है जो इनकी मतलब और ज्यादा चेंजेस ला सकता है और अच्छी चीजें हो सकती हैं? देखिए, मैं इनके लिए एक बहुत ही सरल उपाय बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले तो ये अपने आसपास साफ सफाई रखें। वाह। अपने जीवन में पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं, है ना। दूसरा, शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ पे परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें और उन्हें प्रणाम करें, जल चढ़ाएं, घर आ जाएं। ये इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। ये आजीवन उपाय है, 2025 ही नहीं, बिल्कुल। अगर ये सारी उम्र भी ये करते हैं तो ये हमेशा सफलता पाएंगे। एक्सीलेंट। मैम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। देखिए, मीन राशि का इस साल बड़ा खराब स्थिति है। मीन राशि कह सकते हैं कि शनि का भी गोचर हो जाएगा इसमें, और बृहस्पति का भी प्लेसमेंट, बृहस्पति की राशि है। तो लोग ना अपने जीवन में वो सब देखेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। संघर्ष देखेंगे, बिल्कुल, अपने जीवन में संघर्ष देखेंगे। अभी तक जितनी मौज मस्ती उन्हें मारनी थी मार ली जी, अब उनके जीवन में आया है असली पड़ाव। वाह। तो मीन राशि वालों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता इस समय है 2025 में। दुर्घटनाओं से बचें, एक्सीडेंटल पूरे योग हैं दुर्घटनाओं के, बिल्कुल। तो इस समय मीन राशि वालों को अपना विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे साल की सबसे खराब राशि मीन राशि।
मैम इनके लिए कोई छोटा सा उपाय? इनके लिए छोटा क्या है, ये इनको तो निरंतर रूप से अध्यात्म की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। यात्राएं जो हैं कम करनी चाहिए और इनको मंदिर के दर्शन रोज करने चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए। और बृहस्पति देव के पेड़ पर, जो केले का पेड़ कहा जाता है, वहाँ 5 हल्दी की गांठ जरूर चढ़ाएं। ओके ओके जी जी, ये इनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मतलब मीन राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत बहुत आवश्यकता है। मीन राशि के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं है। मैम अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को ऐसा आप कौन सा संदेश साल 2025 में देना चाहेंगी जिसको वो छोटे छोटे उपाय करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं और इन चीजों से बच सकते हैं? देखिए, अपने जीवन में एक तो सत्य बोलना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। गलत किसी भी गलत कंपनी में या गलत ग्रुप में बैठना सही नहीं। मतलब मीठा खाएं और मीठा बोलें। मीठा बोलें, है ना। मीठा, दूसरे के लिए मीठा सोचना ही आपका मीठा बोलना होता है कि आपके साथ भी अच्छा जब होगा जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कर्म आधारित है। ज्योतिष भी अलग हो गया और आपकी चीजें भी सब कुछ अलग होगी। जब आपका कर्म अच्छा होगा जी, तो सारी चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी। तो सबसे पहले अपने कर्म सुधारें। बिल्कुल। जो मदिरा और ये मांसाहारी लोग हैं, हिंदू धर्म में भी देखने को मिल रहे हैं आजकल। बच्चे भी जिम कर रहे हैं तो मांसाहारी बन रहे हैं। जितना भी ये बच्चे आज की जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, धर्म की पताका लेके तो चलेंगे लेकिन जिम में बैठ के प्रोटीन खाएंगे और नॉनवेज खाएंगे। ओके, ठीक है। इनको सबसे पहले सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप धर्म के प्रति बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले नॉनवेज छोड़िए। बिल्कुल। हिंदू धर्म के लोग कभी भी मांसाहारी नहीं हो सकते हैं। अगर आप सच्चे सनातनी बनना चाहते हैं तो आप मांसाहार बंद कर दीजिए। किसी जीव को खाने से अच्छा है आप अपना धर्म ही बदल लीजिए। ओके बिल्कुल। मैम जैसे एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, मैम जैसे लोगों को नजर लगती है, ऐसी कोई निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो लोगों के अंदर आ जाती हैं, मैम उससे बचने के लिए हम छोटे से उपाय का कोई कर सकते हैं? देखिए, हर चीज जितने भी हमारा ब्रह्मांड है यहाँ सभी तरह की ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी। आपने अगर कभी तंत्र के बारे में सुना हो तो आपके नियरेस्ट भी काफी ऊर्जाएं होती हैं। आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, लेकिन हमारे आसपास काफी ऊर्जाएं हैं। बिल्कुल। इसमें से आप चयन नहीं कर सकते कि अच्छी ऊर्जा कौन सी और बुरी ऊर्जा कौन सी। मैम लेकिन जैसे देख रहे हैं कि अगर हम एस्ट्रोलॉजर के पास बैठे तो हमारे आसपास की ऊर्जाएं हमको कुछ महसूस होती है। जैसे आपके पास मैं बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि हम काफी सकारात्मक ऊर्जा के पास बैठे हैं, पॉजिटिव ऊर्जा के पास बैठे। देखिए, ये धर्म का कार्य है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो अपने दुख को कहते हैं और हम उस चीज का समाधान देते हैं, सुनते हैं, पूजा पाठ होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा है, यहाँ नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती। लेकिन आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको नकारात्मक ऊर्जा पकड़ लेगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा समाधान हमें क्या करना चाहिए कि हर व्यक्ति को पॉजिटिव रहने के लिए, नेगेटिव चीजों से दूर रहने के लिए कुछ सरसों के दाने लेने चाहिए। बिल्कुल। और वो सरसों के दाने आपको अपनी पॉकेट में रखने चाहिए। महिलाओं को अपने सूट की पॉकेट में रखने चाहिए या फिर अपने पर्स में रखने चाहिए। तो और कुछ लौंग के दाने, जो फूल वाली लौंग होती हैं, उनको रखना चाहिए हमेशा अपने पास। बच्चों के पास तो जरूर होने चाहिए। इन सब चीजों से नेगेटिव ऊर्जा जो है वो भागती है। मैम छात्रों के लिए कोई संदेश? छात्रों के लिए तो देखिए, ये मैं कहूंगी ये साल बहुत बड़ा है, ऊर्जा के लिए है, मंगल का साल है। तो जितना जोश आप अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं, जितना जोश आप अपने करियर में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए। ये आप लोगों के लिए बहुत ऊर्जावान जो साल आ रहा है, आपके लिए नौकरी भी लाएगा, तरक्की भी लाएगा और आप अपने जीवन का रिजल्ट इसमें देखेंगे। अभी तक जो लोग छात्र, जो लोग परेशान हो रहे थे कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बहुत निराश होते हैं बच्चे, आत्महत्या भी कर लेते हैं। मैंने देखा है। हाँ, कुछ बच्चे रिजल्ट आने से आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हनुमान जी की पूजा करें और शिव जी की पूजा करें और आगे बढ़ें इसी के साथ। देखिए, कर्म सबसे बड़ा है। आप पढ़ाई नहीं करेंगे और पूजा करते रहेंगे, ये तो नहीं मैं कहूँगी। बिल्कुल सही बात है। आपको पढ़ाई भी करनी होगी, पूजा भी करनी होगी।
उसके आधार पे आप आगे बढ़ें। मैम जैसे अगर हमारी ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहे तो मैं पहला उपाय तो ये बताना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हम मैम तक आपका क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। मैम दूसरा, अगर कोई आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहे, देखिए अगर हमसे वो डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ मेरठ सिटी में बैठते हैं। ओके। यहाँ हमारा ऑफिस है शास्त्री नगर में जी। आप फोन नंबर द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है, विदेशों से भी हम लोगों से जुड़े हैं। ओके। और ये कार्य हम 15 साल से कर रहे हैं जी। और यहाँ पर जो हमारा ये कार्यालय खुला है तो 6 साल हो गए हैं जी। 15 साल से प्रैक्टिस है। बिल्कुल। तो आपको जो भी इंक्वायरी है, कुंडली दिखानी है, वास्तु करवाना है, बिल्कुल, या जो भी आपको चीजें हमसे पूछनी है, जिस भी तरह की न्यूमरोलॉजी है, हस्तरेखा है, बिल्कुल, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस पे तो लोग संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट हमसे और हमसे आके मिले। हम तो चाहते हैं कि हमारे सामने आके हमसे बात करें। बिल्कुल, बिल्कुल। फोन पर इतनी अच्छी तरह बात नहीं हो पाती, तो आप लोग जो दूर हैं भाई वो नहीं आ सकते, लेकिन हम ऑनलाइन भी बहुत कंसल्ट करते हैं। हमारे जो बाहर यूएसए में जितने भी क्लाइंट्स हैं वो हमसे ऑनलाइन संपर्क करते हैं या फेस टॉक होता है उससे कर लेते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए।